बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण क्या। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा। ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहाँ गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कह रहा है। अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी के मान सिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा, वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या। कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको ही रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाएगा। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा, हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर की राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत था, शिव का। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर 1 लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है,
अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा, कहा बेजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बेजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा है, हृदय को छूने वाली। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा वो, मर जाएगा। क्या चाहते हो? बेजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बेजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की सभा, परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बेजू बावरा से, सुन रहे बेजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बेजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बेजू बात,
बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरे? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन हो। दया करीन दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। परीक्षा चालू। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए। सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे दीप। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी, सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस तानसेन ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से ही तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राग छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में रख। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है?
जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो, क्या पत्थर तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया, पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तानपुरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तानपुरा रख दिया। तानपुरा रखा, बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहां दिखाया गया। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ये उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता है। वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहूं में असर होगा,
जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना, तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता, केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के, शंकर के। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहों में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहों में
असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है, और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता। पत्थर में से, यदि भरोसा है, यदि विश्वास है। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है। तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बार-बार से हो रहा। तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है। उसका पिला गिर रहा है ना, उसको वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ। आप उस भरोसे से, और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की। भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बैजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठकर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो यह मानकर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। आप दृढ़ता करिए, विश्वास की, भरोसे की। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो,
शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख है। उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मानकर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ सुर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ गंगा से मिला रे। जरा विचार करिएगा, कथा कहां बैठकर सुन रहे हो? मधेश्वर बाबा के चरणों में। और विश्वास के साथ अगर श्रवण करिए, भरोसे के साथ। यहां आए हो, सेवा कर रहे हो, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई अन्य रूप में सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, अपने अपने क्रम में सब लगे हुए हो। वो सेवा का फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर है, भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, भारत की भूमि पर उससे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, गांव गांव में भले राम जी का मंदिर नहीं होगा, पर भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। कारण, ऐसा कौन सा कारण है कि जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर? उसका एक कारण है, हनुमान जी ने राम जी की सेवा इतनी करी कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरी जगत में, पूरी दुनिया में सेवा
हनुमान जी ने राम जी की इतनी करी कि आज भारत की भूमि पर वो सेवा पूजा रही है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर बने और हनुमान जी की सेवा लोग कर रहे हैं। सेवा और एक बात और कहना चाहेंगे शिव महापुराण के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से, कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। और पूरी दुनिया में जितना आशीर्वाद श्री हनुमान जी को मिला होगा उतना आशीर्वाद किसी को भी नहीं मिला होगा जितना आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। और आशीर्वाद देने वाला कौन? हनुमान जी को आशीर्वाद देने वाली दो माताएं, एक है मां अंजना और दूसरी है माता सीता। एक माता अंजना और एक माता सीता। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, जगत में सेवा का मूल तहा तुमने करी है। कितना कितना वर मिला। क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वास्तवता है इतने पत्र महोदय इस व्यासपीठ पर आए हैं और आपके लिए और श्रीमती कौशल्या दीदी के लिए इतने पत्र लिखे हैं कि हमारा क्षेत्र बचा था। हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हैं तो हम लोग बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए और जीजी भाई आपके लिए इतने पत्र आए हैं कि उन लोगों ने लिखा कि आपके माध्यम से कम ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। मैं आपको पुनः फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद। कि क्षेत्रवासियों, जैसा आपने कहा अपनी वाणी में कि क्षेत्रवासियों का मन था शिव पुराण कथा का कि शिव की कथा हो। और हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ आने पर हमको कई लोगों ने कहा कि ये बहुत वन क्षेत्र है, मदेश्वर नाथ जहाँ विराजमान है। अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ रास्ता भी बड़ा विचित्र है, वन क्षेत्र है। और जब हम यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि इतने वीराने में, इतने वीरान में, इतने जंगल में और इतने वीरान में कथा श्रवण करने के लिए कैसे लोग आएंगे? जहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से बस अड्डे भी बहुत दूर पड़ते हैं, तो इस वीरान जंगल में कैसे लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे? पर हमने उनसे एक ही बात कही थी, जिन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कथा सुनने वाले माधेश्वर नाथ हैं, कथा करवाने वाले माधेश्वर नाथ हैं, और कथा का जजमान पद भी अगर कोई ग्रहण कर कर बैठे हैं तो वो माधेश्वर नाथ हैं। वो स्वयं करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और स्वयं कराने वाले, कोई दूसरा। हर हर, जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर हर हर, वो स्वयं करा रहा, स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मेरे पदम शंभो मेरे पदम, हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव के मंदिर में लगाया गया दीपक, शिव के मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता। सेवा, और जितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई भोजन करा रहा है, जितने लोग सेवा में लगे सब अपनी अपनी डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था, कि मुझे 1.5 महीने में जो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था वो 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाबा ने झोली भरी कि नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर के मंदिर में चले जाता है, शिवालय में ध्यान नहीं देता, अर्चना करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला है, आराधना करने वाला नहीं, चोरी करने वाला। और अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अपने तन का कपड़ा उतार कर दीप से लगाकर, तन के कपड़े को दिए से जलाकर, तन के कपड़े को दीप लगाकर और तन के कपड़े को आग लगाकर चारों तरफ से देख रहा है कि यहाँ चोरी का सामान क्या है, चोरी का सामान नहीं दिखा। फिर उसने आग लगाकर फिर देखा, चोरी का सामान क्या है, नहीं। आखिरी में शंकर भगवान प्रकट होकर, शिव, और भगवान शंकर ने कहा, आज मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया, मैं तुझे वर देता हूं, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। अब जरा विचार करिएगा कि एक कुबेर के सिंहासन पर से कुबेर जी को नीचे उतार कर चोर को कुबेर बना दिया, वो देवाधिदेव महादेव है, वो देवाधिदेव महादेव है। देवता देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है, देवता विचार करते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुराकर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर देता, खुशियों। केवल एक शिव, और कितनी करुणा। देखिए शिव महापुराण का एक चरित्र कितना सुंदर आता है कि विदल और उत्पल 2 असुर है, विदल और उत्पल 2 असुर है, दोनों की वृत्ति बेकार, पर उसमें से एक कहीं ना कहीं उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। सूचना मिली कि मां जगत जननी बड़ी सुंदर है, मां आद्यशक्ति बड़ी सुंदर है, सूचना चले। विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो आद्यशक्ति को, विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो, हमने सुना है कि वो जगदम्बा, वो पार्वती बड़ी सुंदर है, उसको लेकर आते हैं, चलो। और विदल उत्पल ने विचार कर मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा, मां अम्बा, मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां दुर्गा के सम्मुख में मां पार्वती तो अपने कार्य में लगी हुई थी। और विदल और उत्पल ने उनको देख लिया, देखा तो इतनी सुंदर उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य,
इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता। बस विदल उत्पल ने विचार कर लिया, विदल उत्पल ने विचार कर लिया कि अब इनको लेकर जाए। हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आगे बढ़े। मां पार्वती जी को लग गया कि ये विदल उत्पल की दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या न्यूज़ों में देखेंगे तो एक आपको सूचना मिली होगी कि कई लड़कों ने हिंदुओं की लड़कियों को फंसाकर, सनातनियों की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाकर और उन बेटियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और कहीं से लव जिहाद का ये मामला है कि प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं और प्रेम के जाल में फंसाकर उनको अपना कर एक कमरे में बंद करते गए। 22 लड़कियों को एक कमरे में बंद करा और कहीं से फोन आता कि इस लड़की को हमको बेच दो, इस लड़की को हमें बेच दिया जाए, उस लड़की को वहां बेच दिया जाए। नशे का इंजेक्शन लगाते उस लड़की को और बेच कर आ जाते। अभी सरकार ने दिल्ली में छापा मारकर अभी सरकार ने उनको पकड़ा और 20-22 बेटियां प्राप्त हो। कहां जा रही हैं? हमारे सनातनियों की बेटियों को भड़काकर, हमारे सनातनियों की बेटियों को, और फिर निवेदन करूंगा मेरे भारत की बेटियों से, जितनी बेटियां मेरी यहां कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधरने के लिए आती है, गाड़ियां सुधरने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर, 25-50 रुपए का नाश्ता कराकर, अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर, अपना सुंदर सूरत दिखाकर, 10-20 रुपए की मोटरसाइकिल में घुमाकर तुम्हें अपने चुंगल में फंसाकर तुमसे शादी कर तुम्हारी जिंदगी को ऐसी नरक कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में मुंह दिखाने की रहती हो। मेरा बेटियों से निवेदन है, सावधान। ये लव जिहाद के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा खड़ी हो। जितनी बेटियां यहां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़े हो, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाँ हो खड़े, शान से खड़े हो जाओ खड़ी सारी। अब दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, हर हर, और दोनों भुजा उठाकर संकल्प लो कि हमारे माँ बाप जहां शादी करेंगे, अपने माँ बाप के कहने पर शादी करूंगी। इन गुंडे और बदमाशों के चक्कर में, इस लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये संकल्प होना चाहिए।
उठाओ दोनों हाथ, हाँ उठाओ दोनों हाथ, और एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो हर हर। बैठो, धन्यवाद बेटियों, प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको, आपको साधुवाद देता हूं। इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपने जीवन को अपने माता पिता के अनुकूल चलूंगा, अपने माता पिता के अनुकूल। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया जो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला। बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया कर दिया माला, लुटा दिया भंडार। एक विश्वास शिव के प्रति हो, एक भरोसा भगवान शंकर के प्रति हो, एक दृढ़ता भगवान शिव के प्रति हो। जब हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मूल होगा, शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा? क्या नहीं देता शिव? पार्वती जी ने देख लिया विदल उत्पल, पार्वती जी ने देखा, और पार्वती जी ने जैसे विदल उत्पल को देखा, और पार्वती जी ने विदल उत्पल को देखते से ही जो देखा विदल उत्पल को पार्वती जी ने कि ये तो दोनों गलत दृष्टि से, गलत भाव से, गलत विचार से मुझे देख, गलत भाव, गलत विचार, गलत दृष्टि। पार्वती जी ने देखा कि ये गलत विचार से, गलत भाव से, गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। तुरंत माता पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती तुरंत, और पार्वती जी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, माता पार्वती को ऐसा क्रोध आया, पार्वती जी क्रोध में लाल, और माता पार्वती जी ने उठाया कुंदुक, और कुंदुक उठाकर माता पार्वती जी ने उसका प्रहार किया। वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, उगड़दानी शिव, माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा, और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल का संहार किया। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। शिवजी का एक नाम कुंदकेश्वर ऐसा है, शरीर में अगर कोई दवाई नहीं लग रही, बीमारी हो गई, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो दवाई आप खा रहे हो पर असर नहीं कर रही, शरीर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ, पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। डॉक्टर की दवाई खाओ, पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर खाओ। और हम तो कहेंगे जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो
शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहाँ जल बहता है वहाँ पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आँखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को, जहाँ से पानी बहता है नीचे की ओर, वहाँ अपनी हथेली लगाओ हाथ, और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी भी भाव से, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से जब हम भगवान शिव को रिझाते हैं, गला पकड़ रहा है, जब हम भगवान शंकर को मनाने का प्रयास करते हैं, शिव हमें प्राप्त जरूर लिया। शंभू शंभू शंभू। जिस बच्ची का चरित्र कहा था कि वो नेहा चौहान के जो पति को तकलीफ हो गई थी, ये उनकी जेठानी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बता रही हैं कि पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं बाबा। पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक शिव, एक हमारा भरोसा, एक हमारी दृढ़ता, एक हमारा विश्वास। भानु जैसे भगवान शंकर का भजन करता 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 शिव को प्राप्त हो गया, भगवान शिव को प्राप्त कर ही लिया उसने। पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करते 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 शिव को प्राप्त कर ही। तारकासुर असुर है, पर उसने जो वर मांगा था वो मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। यदि मेरे प्राण छूट रहे हैं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। जो मांगा वो मिला, जो मांगा है वो मिला। तारकासुर ने मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, वही हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है और मां पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर का संहार तुम्हें करना है। जिस तारकासुर के हृदय में, दिल में शिव बसे हुए हैं, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में शंकर भगवान का निवास होता है, जिसके हृदय में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान शंकर का निवास है, जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसको यदि कोई कष्ट भी पहुंचाता है तो उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं।
भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, भगवान शंकर सब क्षमा कर सकते हैं, भगवान शंकर सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान शंकर अपने भक्त के ऊपर यदि कोई उंगली उठाए, अपने भक्त को यदि कोई त्राड़ दे, अपने भक्त को यदि कोई परेशान करे, तो शिव उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उसको कभी क्षमा नहीं करते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, शिव का गुणगान करने वाला है, उसका काल क्या बिगाड़े। बस तुम जाओ कार्तिकेय, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाओ तारकासुर को मारो, तुम जाओ। पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में, उसके चित्त में शंकर बसा हुआ। ठीक है, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए और बाणों पर बाण चलाए गए, पर तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। मन में एक बार यदि शिव आ गया, मन में एक बार यदि देवाधिदेव महादेव समाहित हो गया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करेगा तो देवाधिदेव महादेव स्वयं करेगा। और बाबा तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हल्लो छड़ी में कटी जावागी, भोले मैं शंभो मैं तेरी पत्नी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सब्जी में सारे मसाले डाल दो, सब्जी में सारी ग्रेवी डाल दो, सब्जी को तुम पूरा तैयार कर लो, पर सब्जी में अगर नमक नहीं होगा तो ईमानदारी से बोलो सब्जी में स्वाद आएगा? जम के बोलो जरा। नहीं, सब्जी में सब कुछ डाला, ग्रेवी भी डाली, मसाले भी डाले, गरम मसाला भी डाला, हींग भी डाली, सामान भी डाला, तुमने जो बन सकता था, पनीर अधिक अधिक अधिक, दही दूध जो डालना था तुमने सब्जी में सब डाला। पर सब्जी में अगर नमक नहीं है तो सब्जी में स्वाद नहीं। सब्जी में नमक डालोगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह तुम पशुपति व्रत कर रहे हो, तुम सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम शंकर जी के अनुमोदन कर रहे हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सब्जी में नमक डलेगा तो स्वाद आएगा। और तुम सब कुछ करो, शंकर पे जल भी डालो, मना नहीं है, पर शंकर को जल डालो, चाहे शिव का नाम भजो, भजन करो, इसमें मन का होना जरूरी है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा, और भजन में जल डालने में मन होगा तो महादेव भी जरूर आएगा। निश्चित महादेव ऐसे नहीं आता जब तक कि आपके मन नहीं होता। हृदय होगा तो महादेव आएगा। हृदय होगा तो महादेव मिलेगा। मन तो लगाओ। दिल में शिव को बिठाने का प्रयास करिए। हृदय में भगवान शंकर को बिठाने का प्रयास करिए।
तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों उपद्री हैं। तीनों ने विचार कर लिया कि यदि हम अगर देवताओं से युद्ध लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी से पहले वर प्राप्त करना है तो तप साधना करना पड़ेगा। आप जितनी तप साधना करेंगे, हम फिर निवेदन करेंगे जितना जितना शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव को उतना उतना अपने करीब में पाते चले जाएंगे, शंकर को उतना नजदीक आप लाते चले जाएंगे। एक पत्र है, मैं पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर, भिलाई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पूनम? हाथ हिलाओ, आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर, भिलाई की निवासी हूं। डीले कम करो। भिलाई की निवासी हूं। गुरुदेव, मैं पशुपति व्रत का क्या गुणगान करूं? मेरी बेटी अंजलि उपाध्याय नीट की परीक्षा दी। हम लोग जानते थे कि नीट की परीक्षा कितनी कठिन होती है और उसका एग्जाम निकालना ये सबसे कठिन था। बेटी ने भी विचार किया कि मां, परीक्षाएं तो कई बार दी है, पर अब परीक्षा दे रही हूं तो भोलेनाथ जी पर आश्रित होकर दे रही हूं, भगवान शंकर पर आश्रित होकर दे रही हूं। हम लोगों ने कहा कि चल अपन कुबेरेश्वर धाम सीहोर चलते हैं। परीक्षा देने के पहले हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाने लगी, शिव की आराधना करने लगी। आप कहते हो कि जैसे पहले परीक्षा दी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत कर कर परीक्षा देना। मेरी बेटी ने मेहनत को 4 गुना करा और दिन रात एक कर कर मेहनत करी। सावन के महीने में आपने पिछली बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और उसमें आपने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो तो वहां एक बेलपत्र चढ़ाओ ना, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना अपनी कामना कर कर। हमारी बेटी ने वो बेलपत्र उठाकर रख ली और पशुपतिनाथ का व्रत किया। जब एग्जाम देने गई, खूब मेहनत करी और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शहद लगा कर गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरी बेटी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है, नीट का एग्जाम उसका पास हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी शंभु है। एक पत्र और है, सरिता डागा। सरिता डागा राजनंद गांव से आई हैं। कहीं बैठी हो सरिता डागा? श्री शिवाय नमस्ते। बेटी बहू आई है क्या? नहीं आई है। आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मैं सरिता डागा राजनंद गांव से आई हूं। मैं व्यासपीठ की कथा का क्या वर्णन करूं। आप जो संपूर्ण बेटा बेटी के दिल में जो विश्वास पैदा करते हो ना, उससे बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों ने CA की पढ़ाई करी, पर वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, पास नहीं हो पा रहे थे। फिर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और बेटी और बहू ने विचार कर लिया कि अब हमको शिव मंदिर जाना है। मेरी बेटी बहू ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। आप लोग कहते हैं कि मेहनत ज्यादा करो, तो मेरी बेटी और बहू ने मेहनत करना प्रारंभ करा और खूब मेहनत करा। और मेहनत करते करते आखिरी में
भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र और शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो बार बार फेल हो रहे थे उससे फिर एग्जाम देना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों मई के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राम रूप राय, मेरे पिताजी का नाम मेरा नाम रामरूप राय, मेरे पिताजी का नाम रामरूप राय, मेरी माताजी का नाम पूनम राय। गुरुजी ऋतिक राय, कहीं बैठे हैं ऋतिक? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए बेलपत्र लेकर जाइए, आइए आइए। गुरुजी कक्षा 10वीं में एग्जाम दिया, फेल हो गए। फिर विचार करा कि कभी पढ़ाई नहीं करूंगा और मेरे घर के लोगों ने भी कह दिया ठीक। अब परंतु एक दिन आपकी कथा सुन रहा था और आप कथा में कह रहे थे कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, 4 गुनी मेहनत ज्यादा करो और अपना लक्ष्य मत छोड़ो। अब मैंने भी सोच लिया अब तो पास होकर ही मानूंगा। फिर दूसरी बार मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम दिया तो चौगनी मेहनत के साथ दिया। और आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने ट्यूशन भी नहीं लगाई, कोचिंग भी नहीं करी और आपके कहने से चौगनी मेहनत करी और पास होकर बताया। मेरी मार्कशीट पीछे लगा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब आप मेहनत को 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुनी करते हो तो उसका फल मिलता जरूर है, उसका फल अवश्य प्राप्त है। क्यों ना मिले? आ जाओ, आ जाओ। आप ही की बेटी ने अंजलि उपाध्याय ने नीट की परीक्षा पास करी और एमबीबीएस की पढ़ाई डॉक्टरी की कर रही है। और जोरदार ताली बधाई। एक शिव तत्व के प्रति आपकी जागरूकता, एक भरोसा दृढ़ हो। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की तीनों ने बच्चे ने मेहनत तो करी है, अब बोल रहा है अगले साल फिर मेहनत करूंगा और 12th पास कर कर फिर आगे बढ़ो। मेहनत तो करी है ना। अरे कितनी खुशी होती मालूम जब ये बच्चे लोग एकदम नर्वस हो जाएं कि अब तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अब मेरे को विद्या छोड़ देना है, पढ़ाई करना ही नहीं है। जब बच्चे लोग ये विचार कर लेते हैं ना कि पढ़ना ही नहीं है तो और नर्वसता आ जाती है। भरोसा रखो, विश्वास रखो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है तुम्हारे ऊपर के। एक भरोसा रखो, एक विश्वास रखो तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर, निश्चित। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे दुख दया वर मांगा कि हमको 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, उस 3 पुरी में हम जाकर रहेंगे। अजय 3 पुरी में हम जाकर रहेंगे। और बेटी को बधाई। एक आपके साथ आई ना, बहू और बेटी दोनों ने सीए क्लियर करा है। एक बार डागा परिवार को जोरदार ताली बजाकर साधु का बहुत बहुत साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक भरोसा अपने भीतर। शिव कथा कह रही है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने तप साधना करी और उस तप साधना का बल इतना प्रबल रहा, इतना प्रबल रहा कि उस तप साधना के बल से 3 पुरियों का निर्माण किया, जहां के वो राजा बनकर बैठे। 3 पुरियों का निर्माण। अब उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर। इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बड़े से नंदी का रूप रखा। एक बड़े से नंदी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया और बड़े नंदी का रूप रखकर दौड़ते हुए तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों को एकत्रित कर तीनों के प्राण हुए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ। हमने पहले भी कथा में कहा है कि एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पाशुपत्य योग होता है और एक पाशुपत्य व्रत होता है। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना तप एकत्रित कर लें और उस तप के बल पर हम पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य अस्त्र इकट्ठा लें। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य योग को एकत्रित करें। पर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु शिव महापुराण पशुपति व्रत का वर्णन करती। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता है, जितना बल पाशुपत्य योग में होता है, शिव महापुराण की कथा कहती उतना बल एक पशुपति नाथ के व्रत में होता है, उतना बल होता है। एक पशुपति नाथ के व्रत में उतना बल होता है जितना पशुपति अस्त्र में, जितना पाशुपत्य योग में बल होता है, उतना हाँ बल एक पाशुपत्य व्रत के अंदर। बस उसके नियम। कई माताएं क्या करती हैं कि प्रसाद बनाया और कढ़ैया में आधा छोड़कर चली जाती हैं, आधा प्रसाद लेकर चली जाती हैं। ऐसा नहीं। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ जब थाली के अंदर, तो पहले जमीन पर वो 6 दिए रखिए। छह दिए पहले मंदिर में रखिए और 6 दिए मंदिर में रखने के बाद में फिर 5 दिए प्रज्वलित करिए। प्रसाद के 3 हिस्से करिए। तीनों हिस्से, कोई पात्र हो, कोई प्लेट हो, कोई दोना हो, कोई कागज हो, उस पर उसको रख दीजिए। बाबा से विनय करिए, जो सवेरे पूजन की थाली लेकर जाओ वही पूजा की थाली शाम को लेकर जाओ। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा, आज मैं दिल से, हृदय से आपके चरणों की दासी पाशुपत्य व्रत कर रही, पशुपति व्रत। हे बाबा,
इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकारो। हम में इतना तप नहीं है, हम में इतना बल नहीं है, हम साधना नहीं जानते, हम योग नहीं जानते, हम बहुत उपास करना नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि तेरे चरणों के दास हैं और तेरे चरणों के बल पर जीते। कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा? मेरे महाकाल, ए मेरे महाकाल, कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा? ए महाकाल, झोली तू ना भरेगा तो कौन भरेगा? हम तेरे आश्रित हैं, तेरे आश्रित, हम उसके आश्रित हो जाए। एक पशुपति व्रत में वो बल है, पशुपति अस्त्र का बल है, पाशुपत योग का बल है, बस नियम से धारण करने वाला होना चाहिए। और जब 5 व्रत पूरे हों और 5वां व्रत जिस दिन पूरा हो उस दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, 108 चावल के दाने भी अगर समर्पित कर रहे हो, 108 फूल की पत्ती भी समर्पित कर रहे हो, तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा से अपने मन की बात कहते हुए समर्पित करें, दिल से कहिए, स्वीकार करो, स्वीकार। पशुपति नाथ भगवान शिव का नाम। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के प्राण तो चले गए, पर जनमानस के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो व्रत दिया है वो व्रत साधारण नहीं, साधारण। बेटा हो, इंदौर से भोपाल जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है तो यह मत सोचना कि दुख ही दुख रहेगा, कष्ट ही कष्ट रहेगा। हैदराबाद से चलो और यहां तक आओ, सातमरई तक, यहां तक आओ। बीच में जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहां तो कोई आना ही पसंद नहीं करता था, जंगल ही जंगल था, खाली प्लाट ही प्लाट पड़े हुए थे। किसको मालूम था गार्डन ही गार्डन बन जाएंगे, शादी के मॉल ही मॉल बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े आम भवन बन जाएंगे, किसको मालूम था? तो जब वहां पर पड़े हुए घोड़े के दिन फिर गए तो क्या तुम्हारे नहीं फिरेंगे? साधारण सी पड़े हुए जंगल पर भी आज लोगों ने बिल्डिंग तान दी है, भवन बना दिए। तो दुख आता है तो सुख भी आता है, पर घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुख आएगा, शिव का गुणगान करना, धीरे धीरे स्लो 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 निकल जाएगा, निकलेगा, वो निकलेगा जरूर। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, आएगा, पर उसको निकालना भी शिव जी के ही हाथ में है। शंकर भगवान की कथा कह रही है, विष पिया नीलकंठधारी बन गए। समय आया, भगवान शंकर अमृत देवताओं ने धारण कर लिया, भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान हो गए। शिव कथा कहती है, भगवान एक बार नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर लिए, और शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर तब शिव जी ने नरसिंह भगवान को उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया, उनके क्रोध को शांत करा। मन लगे शिव में,
साथ बैठकर हमको बहुत सारी साधना नहीं करना है, एक साथ बैठकर हमको बहुत सारा तप नहीं करना है। हम कोई साधु या सन्यासी या तपस्वी नहीं है, हम संसार में रहने वाले मनुष्य हैं। जैसे एक शक्कर की बोरी 50 किलो की 4 मंजिल पर ले जाना है। तुमने हम्माल को बुलाया, कुली को बुलाया, 4 मंजिल ऊपर शक्कर की बोरी लेके जाओ। हम्माल ने कहा ले जाऊंगा, चलो। फिर तुमने कहा कि शक्कर की बोरी 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, पर सीढ़ियां नहीं है, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी है। तो हम्माल कहेगा कैसे ले जाऊंगा, तुम बताओ। शक्कर की बोरी 4-6 मंजिल ऊपर ले जाना है और ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, और 4 मंजिल जो बनी थी वो तिरछी बनी थी। तिरछी भी ऐसी कि यहां से शक्कर की बोरी यहां ले जाना है, अगर सीधी होती तो रस्सी डाल के खींच लेते 100 किलो की बोरी। पर शक्कर की बोरी को 4 मंजिल ऊपर 6 मंजिल ऊपर लेकर कैसे जाओगे? सौ किलो की शक्कर की बोरी है और इसको लेकर जाना है 4 मंजिल ऊपर। उसी तरह जैसे ये शक्कर की बोरी को भी उस परमात्मा तक लेकर जाना है, पर सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, परमात्मा तक जाओगे कैसे? हाँ, बैकुंठ तक जाने के लिए कोई सीढ़ी बनी है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। बैकुंठ तक जाने की सीढ़ी एक बना रहा था, एक ही बना पाया था। बैकुंठ जाने की सीढ़ी लंका का राजा रावण बना रहा था, पर बनाते बनाते ही वो भी निकल गया, सीढ़ी नहीं बन पाई। अगर सीढ़ी बन जाती तो तुम सब हैदराबाद में नहीं रहते, तुम वो सीढ़ी के पास ही रहते कि हम तो पहले जाएंगे। और जितनी धक्का मुक्कियां कथा में बैठने के लिए होती उतनी वहां हो रही थी, मैं जाऊंगा वो सीढ़ी के चक्कर में। इसलिए भगवान ने वो सीढ़ी बनने ही नहीं दी ना, रावण के पहले निपटा दिया। जा, अगर सीढ़ी बनती तो बैकुंठ जाने की कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, और बैकुंठ सबको जाना है। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? बैकुंठ सबको जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, जाओगे कैसे? तो फिर किसी ने सदगुरु से जाकर पूछा, गुरुदेव शक्कर की बोरी को ऊपर ले जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, क्या करा जाए? तो सदगुरु बड़ा चतुर होता है। गुरु ने कहा शक्कर की बोरी का मुंह खोल दो और नीचे खुली छोड़ दो। इससे क्या होगा? चींटी आएगी, दाना लेगी, लेकर धीरे धीरे चढ़ जाएगी और एक एक चींटी उसके पीछे जाती जाएगी और शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सतगुरु भी ये कहता है कि मुंह खोल दो, शक्कर की बोरी अपने आप जाएगी, एक एक चींटी एक एक दाना उठाएगी, 100 किलो शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सतगुरु भी यही कहता है कि ना सीढ़ी है बैकुंठ जाने की, ना लिफ्ट है बैकुंठ जाने की, फिर ऊपर कैसे जाना है? तो कहा इस मुख को खोल के रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, चले जाओगे उस परमात्मा के द्वार। सीढ़ी नहीं है पर सीढ़ी बन सकती, चित्तवृत्ति से बनेगी। मन एक पत्र आया है, देखिए। सो प्रतीक्षा सिंगर
धूले पेट हैदराबाद से हैं, कहीं बैठी हो? प्रतीक्षा जी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले मेरा बेटा बोलने में तुतलाता था, तो मैंने आपके द्वारा बताया गया उपाय बेल फल वाला किया। गुरुजी अब वो अच्छा बोलना चालू कर दिया है, साफ बोल रहा है, बाबा की कृपा हुई है। साथ आया है पुत्र? हर हर, दोनों हाथ उठाकर बोलो बेटा, हर हर महादेव। और गुरुजी वह खाना भी नहीं खाता था, तो मैंने पीपल के पत्ते का संभेश्वर महादेव वाला उपाय किया, तो अब वह खाना भी खाने चालू कर दिया है। और मेरे पति को सेंट्रल रेलवे में जॉब लगी है, लेकिन ट्रेनिंग 3 साल की थी, परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। तब मैंने प्रदोष के उपाय किए और बाबा की कृपा से अब ट्रेनिंग दूसरे प्रदोष के अंतर्गत पति 1.5 साल के हो गए गुरुजी, और ट्रेनिंग तीसरे प्रदोष में रुकी हुई थी। सैलरी भी बाबा की कृपा से, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और सैलरी भी आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। शंकर की उदारता, कृपा, करुणा, दया होती ही ऐसी। आप उसको कहो, दिल से कहो। हाँ दीदी क्या बोलने वाले थे? कौन खड़े हुए थे? दो माइक दो, जल्दी दो। हृदय चित्त से, मन से भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना सुख देने वाली। जल्दी पहुंचाइए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। पीछे वाले दरवाजे खोल दीजिए थोड़े समय के लिए, जिससे पीछे के लोग वहीं पर बाहर की बाहर बैठ जाएंगे। चिल्ला चोट ना करते हो, पीछे के दरवाजे खोल दो, तो जहां जगह होगी लोग वहीं बैठ जाएंगे। पीछे के दरवाजे खोल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम। आनंद हो बाबा की कृपा। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी जी। 30-31 साल का हो गया जी। तो आस्था टीवी में कहानी सुनी, पशुपति व्रत जी करी। तीसरे सोमवार को रिश्ता आया, चौथे सोमवार को सगाई हो गई। अब जून 21 तारीख को शादी। बधाई हो बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। लेकिन ये एक दुख की बात है महाराज जी। मेरे पति की आदत चले गई। 70 साल की उम्र है, बेटे बाहर है, हम दोनों रहते, ये आदत चले गई। 4 साल के बच्चे के वैसा करते, मैं क्या करूं? एक पीपल के पत्ते वाला प्रयोग डला हुआ है, त्रिपुंड शिव महापुराण कथा। आप उसको निकाले और उसको करना प्रारंभ करें। पास वालों को दे दो जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी मेरे देवर के 2 लड़कियां जुड़वे हैं। मैंने उनको आंकड़े के जड़ का उपयोग किया। एक की 5 साल हो गई थी शादी को, एक का 4 साल हो गई थी, एक को 6ठा महीना है और एक को 5वां महीना। बधाई हो बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। हर हर महादेव। इनको दे दो माइक, जल्दी दो। इधर इधर दो, दो दो आगे दो माइक। हाँ बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी मेरा नाम ऐश्वर्या, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, तो पापा ने गूगल पे किया, लेकिन वो गूगल पे सब्जी वाले को चला गया गलती से। फिर हमने उससे बहुत विनती की, उनको समझाया कि भैया आप केस में आ गए हैं, प्लीज़ आप वापस कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। एंड देन फिर आपका मम्मी ने उपाय सुना जो बड़ के पत्ते का था, जिसमें सोने वो सरसों के दाने जो करना था, सरसों के दाने वाला जी वो किया। और उसके अगले ही दिन उनका कॉल आ गया कि भैया हम आपके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। बहुत बहुत साधुवाद। बाबू बैठिए, उनको दे दो माइक पीछे वाले को जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए शंकर भगवान के अनुभव, शिव महापुराण का जो अनुभव है लोग अपने हृदय से कर रहे हैं जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी। मेरी दीदी की सास को ब्लड कैंसर है जी। उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है जी। अब जो भी ब्लड कैंसर का उपाय बोल रहे हैं वो बेलपत्री के गाछ के नीचे बोल रहे हैं।
वहाँ पे वो बेलपत्री का गाछ अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हिल साइड के साइड में नहीं होता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो उपाय बेलपत्री के वृक्ष के हैं वो बेलपत्री के वृक्ष पे ही हो सकते हैं, क्योंकि अलग से तो हम लोग बता नहीं सकते कि इसको कर कर या ये दूसरा कर लें, पर प्रयास करेंगे तो बाबा चाहेगा तो उनको आराम लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक आगे पूछा तो जल्दी माइक जल्दी पहुंचाओ, फिर कथा प्रारंभ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। हाँ दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। मेरा नाम ममता भाटी परिहार है। भोले बाबा मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत। जय हो जय हो। भोले बाबा का नाम लेते ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। भोले बाबा के लिए 2 लाइन जी। भोले बाबा तेरी नौकरी, ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। हार हार महादेव। आगे जो कथा आई है बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अब जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, 5 मिनट बाद फिर आपको मौका मिलेगा। शंभू 5 मिनट बाद। शिव शंकर, बाबा कैलाशी, अविनाशी, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव। आगे वर्णन आया तो मुरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं महाराज। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव की काया का जो रोग हुआ था उसको मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और पूजन का फल प्राप्त करना। काया का रोग चंद्रदेव का ठीक हुआ। भगवान शिव का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, जो आपके ही नजदीक में है। श्री सेलम पर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, उनको ढूंढने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ में गए। शंकर भगवान और माता पार्वती ने कार्तिकेय बाबा को वापिस लौटा कर लेकर आने का प्रयास किया, पर बाबा आना नहीं चाहते थे, वहीं रहे। तो भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। अगला वर्णन है श्री महाकाल। दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। सारे ब्राह्मण के बच्चे जब मारे जाने लगे तो सबने भगवान शिव को पुकारा, बाबा आप पधारो और कृपा करो। भगवान शंकर कहते इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि दूषण फिर रूप रख लेगा। अगर ये रूप रखेगा तो फिर मैं कितनी बार मारूंगा उसको। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर अवतरित हो सकते हैं। राम बनकर, कृष्ण बनकर, मत्स्य अवतार में, वामन अवतार में, वराह अवतार में, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु रूप रखकर आ सकते हैं। ब्रह्मा भी बार बार रूप रखकर आ सकते हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक का देव हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। अभी आपको कथा में कहा था जैसे हो वैसे ही रहना, ज्यादा अपने आप को बदलने का प्रयास मत करना कि मैं अपना ये स्वरूप बना लूं या वो स्वरूप बना लूं। व्यक्ति जब अपने स्वरूप को त्याग कर, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को त्याग कर दूसरे स्वरूप को पाने का प्रयास करता है तो वो अपने मूल स्वरूप से भी वंचित हो जाता है। हम जैसे हैं वैसे रहे। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, भला है बुरा है जैसा भी है,
वो टेढ़ी चोटी वाली बही गई थी ना, मेरा पति तो मेरा देवता है। उसी तरह हमको भी ज्ञान करना चाहिए। भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, हमें जैसा पैदा किया है, हमारे ऊपर जितनी भगवान की कृपा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, धन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तकलीफ दे रहा है कि अच्छा दे रहा है, हम भगवान पर आधारित हो जाएं। जैसा बनाया उसने बनाया, उसके अनुकूल हमको रहना। उसके अनुकूल। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन ओ बाबा मैं तेरी पतन। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर ने कहा मैं इसको मार सकता हूं, पर इसके मारने के लिए मुझे अपनी बहन को बुलाना पड़ेगा। आप सब मिलकर छिप्रिया से जाकर निवेदन करो, छिप्रिया से जाकर निवेदन करो कि छिप्रिया आए, जब मैं दूषण को मारूं तो पानी का रूप रख कर आए और पानी के रूप में आकर ये रक्त को बहा दे पानी में, तो अगला दूषण का जन्म नहीं होगा। भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, पर छिप्रिया को आने में देरी हो गई। छिप्रिया जैसे ही आई तो उसने कहा भैया ये तो बहुत सारे दूषण उत्पन्न हो गए, 84 रूप रख लिए दूषण ने, तुम चिंता मत करो भोलेनाथ, मेरे भाई के भी मैं 84 टुकड़े कर देते हूं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए। छिप्रिया ने जल के वेग से, जल के धार से शंकर भगवान के 84 टुकड़े करे, 84 महादेव उत्पन्न हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा और भगवान 84 महादेव के रूप में वहां उज्जैनी में विराजमान हो गए। भगवान दूषण नाम के राक्षस का, असुर का काल बनकर उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी है, जहां भगवान शंकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। जितने भी तीर्थ हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, जो पुरातन तीर्थ हैं, इन पुरातन तीर्थों की पुरातनाई अर्थात इनकी वनस्पति, इनके वृक्ष, जलचर, थलचर, वायुचर जो आसपास में भ्रमण करते हैं, वो श्रेष्ठता में होना चाहिए, जैसे हैं वैसे रहना चाहिए, जिससे लोग जब दर्शन करने आए तो उस तीर्थ का आनंद पाएं कि हमारे ओमकारेश्वर बाबा बिंद पर्वत पर बैठे, हमारे केदारेश्वर बाबा नर नारायण पर्वत पर बैठे, उनके मूल स्वरूप होना चाहिए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन आया है केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को यहाँ विराजमान करा। फिर अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे, तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा तो नाम पड़ा भीमाशंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को यहाँ प्राप्त किया। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर लिंग स्वरूप में प्रकट होकर